हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लेविकल के साइड डिटर्मिनेशन और ऑसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्लेविकल को इस तरह से हॉरिजॉन्टली एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं और इसके बाद हम साइड डिटर्मिनेशन के लिए कुछ फीचर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेटरल एंड की बात करते हैं। तो लेटरल एंड हमारा जो है, इसे एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं और ये अबव टू डाउनवर्ड अगर हम देखें तो फ्लैट होता है। लेटरल एंड कैसा होगा? फ्लैट होगा। इसका एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस होगा। सुपीरियर सरफेस तो इसका स्मूथ होता है, लेकिन इंफीरियर सरफेस जो होता है रफ होता है। लेकिन अगर हम मीडियल एंड की बात करें तो मीडियल एंड जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, इस मीडियल एंड को हम लोग एक्सटर्नल एंड भी बोलते हैं बिकॉज इट इज आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मेनोब्रियम स्टर्नाई। ठीक है, जो कि स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है। अगर हम इसके शाफ्ट के बारे में बात करें तो जो मीडियल 2/3 पार्ट है, इसका एंटीरियर सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, लेकिन लेटरल 1/3 का एंटीरियर बॉर्डर जो अगर एंटीरियरली देखते हैं तो ये हमारा कॉनकेव होता है। यानी मीडियल 2/3 ऑफ शाफ्ट जो होता है एंटीरियरली कॉन्वेक्स होगा, लेटरल 1/3 जो होता है वो कॉनकेव होगा। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो एंटीरियरली शाफ्ट जो होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में जो क्लेविकल है वो हमारी राइट साइड की है। अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल हमारी फर्स्ट बोन है जो हमारी बॉडी में ऑसिफाई करती है। ये जो इसका ऑसिफिकेशन जो होता है वो मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है, लेकिन इसका जो मीडियल एंड है, यानी ये जो हमारे पास मीडियल एंड दिखाई दे रहा है, इसका ऑसिफिकेशन कार्टिलेजिनस होता है। लेकिन मिडिल एंड को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारी क्लेविकल का है, ये मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। और इसके दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं जो कि शाफ्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, ये दोनों के दोनों ऑसिफिकेशन सेंटर जो होते हैं वो आपके 5th और 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में फॉर्म होते हैं और 45 जो डे है उसमें जाकर के ये फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकेंडरी सेंटर होता है, यानी मीडियल एंड का जो हमारा सेकेंडरी सेंटर होता है, वो अपीयर होता है करीब 15 से 17 साल में और वो फ्यूज कर जाता है शाफ्ट के साथ में करीब 21 से 22 साल में। कभी कभी लेटर एंड पर भी ऑसिफिकेशन होता है, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि ये आपके मीडियल एंड पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है। तो जो क्लेविकल है इसे हम कॉलर बोन, की बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमारी क्लेविकल है ये अपर लिम्ब के वेट को ट्रांसमिट करती है टुवर्ड द स्टर्नम। अगर हम इसके कुछ स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन होती है वो वर्टिकल पाई जाती है, लेकिन क्लेविकल ही एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली पाई जाती है और ये थ्रू आउट सबकुटेनियस होती है। यही एक ऐसी बोन है जो हमारी बॉडी में ऑसिफिकेशन जो होता है सबसे पहले स्टार्ट होता है। यही एक ऐसी बोन है जिसमें कि दो प्राइमरी सेंटर होते हैं और इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती है। कभी कभी अगर हम देखें तो जो क्लेविकल है, इस क्लेविकल को मिडिल सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो होती है वो पियर्स करती है। ठीक है, अब हम इसकी अगर हम बात करते हैं इसके फीचर के बारे में, तो इसमें आपको सबसे पहले जो दिखाई दे रही है ये आपका शाफ्ट दिखाई दे रहा है, ये मीडियल एंड है और ये आपका लेटरल एंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। यानी ये जो शाफ्ट है दिखाई दे रहा है आपको, ये जो शाफ्ट है अगर हम देखेंगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 में डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियल 2/3 जो होता है वो लॉन्ग होता है यानी लार्ज होता है और लेटरल 1/3 जो होता है स्मॉल होता है। तो मीडियल 2/3 अगर हम देखते हैं तो एंटीरियरली जो होता है ये कॉन्वेक्स होता है, लेकिन लेटरल 1/3 जो होती है एंटीरियरली कॉनकेव होती है।
तो अगर हम इसको देखें तो एंटीरियरली कॉन्वेक्स और कॉनकेव होती है। लेटरल 1/3 हमारी फ्लैट होती है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। इसके दो बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर है, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और यहाँ पे इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस हमारा जो होता है स्मूथ होता है, जबकि इंफीरियर सरफेस जो है हमारा रफ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको रफ दिखाई देता है। जो इंफीरियर सरफेस है, अगर आप देखेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर के पास में, तो इंफीरियर सरफेस पे आपको एक एलिवेशन दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कोनोइड ट्यूबरकल। ये हमारा कोनोइड ट्यूबरकल है। और उसके कोनोइड ट्यूबरकल से अगर देखेंगे तो लिटरली एक रिज दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ये जो आपको दिखाई दे रहा है उभरा हुआ सा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। और ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये कोनोइड ट्यूबरकल है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जो मीडियल 2/3 पार्ट है, यानी ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा मीडियल 2/3 पार्ट है। तो मीडियल 2/3 पार्ट जो होता है शाफ्ट का वो राउंडेड है। ठीक है, ये राउंडेड दिखाई दे रहा है ना। इसमें कोई बॉर्डर नहीं होता, सिर्फ इसमें सरफेस होता है। तो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस है। तो हमारे पास 4 सरफेस हैं इसमें। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये एंटीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है, और यहाँ पर हमारे पास इंफीरियर सरफेस है। तो 4 सरफेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, सुपीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो सुपीरियर सरफेस हमारा रफ है। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे रफ दिखाई दे रहा है। तो एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स है, सुपीरियर सरफेस हमारा रफ है, पोस्टीरियर सरफेस हमारा स्मूथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इंफीरियर सरफेस की बात करें तो इंफीरियर सरफेस पे हमें यहाँ पर रफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको एक ओवल फैसेट दिखाई दे रहा है, इसके मीडियल एंड के पास में ओवल फैसेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो लेटरल हाफ होता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है इंफीरियर सरफेस पे। इसके इंफीरियर सरफेस पे आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग सबक्लेवियन ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है सबक्लेवियन ग्रुप। इस सबक्लेवियन ग्रुप में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक इसके जस्ट लिटरली आपको एक यहाँ पे फोरामेन दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंड के बारे में। तो इसमें 2 इंड होते हैं, एक मीडियल इंड है, ये दिखाई दे रहा है आपको मीडियल इंड। ठीक है, ये मीडियल इंड है, और यहाँ पर ये आपका लेटरल इंड है। ठीक है, तो ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका लेटरल इंड है, और ये आपका मीडियल इंड है। तो जो लेटरल इंड है, इस लेटरल इंड को हम लोग एक्रोमियल इंड भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये बीक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम लोग एक्रोमियल इंड भी बोलते हैं। एक्रोमियल इंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जाकर के एक्रोमियन प्रोसेस से जाकर के आर्टिकुलेट करता है। इस तरह से ये एक्रोमियन प्रोसेस पे इसके पुला के जाकर के इस तरह से आर्टिकुलेट करता है और एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्रोमियल इंड। दूसरा अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये मीडियल इंड है। जो मीडियल इंड होता है वो हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट है वो जाकर के आर्टिकुलेट करता है विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ मैन्युब्रियम स्टर्नाई। तो क्लेविकुलर नोच से जाकर के ये आर्टिकुलेट करता है मैन्युब्रियम स्टर्नाई के, और एक ज्वाइंट फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। तो जो स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट है वो आपका शडल वैरायटी का साइनोवियल ज्वाइंट होता है। लेकिन जो लेटरल एंड है या एक्रोमियल एंड जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक्रोमियल एंड जाकर के जो स्केपुला से आर्टिकुलेट कर रहा था, जो आपका एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा था, ये प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो अटैचमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो लेटरल एंड है, इस लेटरल एंड पे अगर हम देखेंगे तो
एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट फॉर्म करता है। इस एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट पे अगर हम देखते हैं तो इसके लेटर एंड पे अगर देखेंगे तो कैप्सूल यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है। मीडियल एंड की अगर हम बात करें तो ये मीडियल एंड हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल जो मीडियल एंड है, इसकी मार्जिन जो है, इसकी मार्जिन पे आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे फाइब्रस कैप्सूल अटैच होता है इसके साथ में। और इसके साथ साथ आर्टिकुलर डिस्क जो होता है, यानी पोस्टीरो सुपीरियरली अगर देखेंगे, इस मार्जिन के पोस्टीरो सुपीरियरली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक अटैचमेंट है जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है। अब उसके बाद में सुपीरियर सरफेस जो हमारा है, यानी यहाँ पे सुपीरियर सरफेस पे अगर देखेंगे इस मार्जिन के, तो यहाँ पर एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट, यानी जो अपोजिट साइड की जो क्लेविकल होती है उससे जाकर के उसके सुपीरियर सरफेस पे जाकर के ये अटैच हो जाता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं लिटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट के बारे में, यानी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो लिटरल 1/3, यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ से इतना पोर्शन जो है हमारा लिटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट है। तो यहाँ पर इसके एंटीरियर बॉर्डर पे, इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है, यानी एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड जो होता है वो यहीं पे अटैच होता है, इसके एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल एंड जो हमारी है यहाँ पर अटैचमेंट होगा। अब उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है यहाँ पर आपको ट्रेपीजियस मसल का अटैचमेंट होता है, यानी ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है। और नीचे अगर हम देखते हैं लेटर 1/3 पे, तो यहाँ पर आपको कोनोइड ट्यूबरकल था और यहाँ पर आपको ट्रेपेजॉइड रिज था। तो कोनोइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पर आपके अटैच होता है। अब हम बात करते हैं मीडियल 2/3 के बारे में। ये जो मीडियल 2/3 पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसके शाफ्ट में अगर हम देखते हैं तो एंटीरियर सरफेस पे, यानी यहाँ पर ये जो एंटीरियर सरफेस है, इस एंटीरियर सरफेस पे आपको अटैचमेंट एक होता है पेक्टोरिस मेजर मसल का। तो पेक्टोरिस मेजर मसल जो होती है यहाँ पर आपके ओरिजिन होता है। ठीक है। उसके बाद में जो सुपीरियर सरफेस है, इस सुपीरियर सरफेस पे अगर आप देखेंगे जो हाफ पार्ट है, अपर रफ पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरिस मेजर और सुपीरियर सरफेस पे जो ये रफ पार्ट दिखाई दे रहा है, इस रफ पार्ट पे क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे, तो जो इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पे जो रफ पोर्शन दिखाई दे रहा है, रफ ओवल फेसेट जो होता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लिगामेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। तो इस पोर्शन पे कॉस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये जो हमारे पास सबक्लेवियन ग्रूव है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सबक्लेवियन ग्रूव है। तो ये सबक्लेवियन ग्रूव है, इस सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियस मसल का इंसर्शन होता है। सबक्लेवियन ग्रूव में सबक्लेवियन मसल का इंसर्शन होता है। तो इस सबक्लेवियन ग्रूव में अगर हम देखते हैं तो इसका ये एंटीरियर लिप है और ये आपका पोस्टीरियर लिप है। तो दोनों लिप पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक फेशिया का अटैचमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो यहाँ पर आपको क्लेवी पेक्टोरल फेशिया का अटैचमेंट दिखाई देता है और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया के दोनों लिप के बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मसल है उसका नाम है सबक्लेवियस मसल, जो कि यहाँ पे अटैच होती है। पोस्टीरियर सरफेस पे अगर हम बात करें, ये तो है इंफीरियर सरफेस। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इस पोस्टीरियर सरफेस के जो मीडियल एंड है यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नोहायोड मसल। तो यहाँ पर आपको स्टर्नोहायोड मसल का ओरिजिन होता है।
तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे एंटीरियर सरफेस है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा पेक्टोरलिस मेजर मसल। सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस पे आपको स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का क्लेविकुलर हेड होगा। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे आपको यहाँ पर एक मसल का अटैचमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेर्नो हायोइड मसल। इंफीरियर सरफेस है, तो इंफीरियर सरफेस पे आपको एक ओवल फैसेट दिखाई देता है जहां पर आपको कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। इंफीरियर सरफेस की अगर हम बात करें तो इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पर जो आपको एक ग्रूव दिखाई दे रहा है जिसे बोलते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। इस सबक्लेवियन ग्रूव के दो मार्जिन होती है, एंटीरियर मार्जिन और ये पोस्टीरियर मार्जिन है। इन दोनों के बीच में होती है सबक्लेवियस मसल। इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन पे होती है जो एक फेशिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेविपेक्टोरल फेशिया। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे अटैचमेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका अप्लाइड एस्पेक्ट। नाउ कम टू द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। मोस्टली देखा गया है कि आउट स्ट्रेच हैंड पे जो जंक्शन है, यहाँ पर ये जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 के पास में ये आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, तो ये वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो अक्सर जो फ्रैक्चर होता है वो इसी जंक्शन के पास में होता है। और जब फ्रैक्चर होता है तो इसका जो लेटरल एंड है, यानी ये जो लेटरल एंड जो दिखाई दे रहा है लेटरल फ्रेगमेंट है, ये लेटरल फ्रेगमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर जाता है डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ अपर लिम्ब, because the trapezius is unable to support the weight of upper limb. उसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा मीडियल फ्रेगमेंट है, यानी जो मीडियल फ्रेगमेंट होता है, ये मीडियल फ्रेगमेंट जो है स्लाइटली एलिवेटेड होता है बाय द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। और अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्लेविकल अब्सेंट होती है, सिर्फ ये ह्यूमन बीन में ही क्लेविकल पाई जाती है। इसका जो ग्रोइंग एंड होता है क्लेविकल का, अगर देखा जाए तो वो आपका मीडियल एंड है, यानी जो मीडियल है एंड है, या इसे हम लोग स्टर्न एंड बोलते हैं, तो ग्रोइंग एंड हमारा यहाँ पे होता है। अगर कंजेनाइटल एनोमलीज के बारे में अगर हम बात करें तो एक एनोमलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लेविकुलर डिसऑस्टोसिस। तो क्लेविकुलर डिसऑस्टोसिस जो होता है, इसमें होता क्या है कि जो हमारा मीडियल एंड है और जो लेटरल एंड है, दोनों की दोनों सेपरेट होती हैं, ये आपस में शैफ्ट से फ्यूज नहीं करती हैं। और एक और एनोमलीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो क्लेविकल होती है टोटली एब्सेंट होती है। थैंक यू।